हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। आज बात करेंगे रमैया मूवी स्टोरी की, जो केवल एक एक्शन ड्रामा नहीं है बल्कि ये भावनाओं, प्रतिशोध और मानवीय संघर्ष की एक ऐसी महागाथा है जो रूह को छू लेती है। संतोष परब के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समाज की क्रूरता के बीच अपनी मासूमियत खो देता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत रमैया के बचपन से होती है, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ सादगी से भरा जीवन बिता रहा था। उसके लिए उसका संसार केवल उसके पिता का आशीर्वाद और माँ की लोरी थी। और रमैया स्वभाव से बहुत ही शांत और तर्कशील व्यक्ति था। वो हिंसा से दूर भागता था और मानता था कि दुनिया को बुद्धि और प्रेम से जीता जा सकता है, न कि हथियारों से। लेकिन शहर के एक बड़े बिल्डर और बाहुबली अन्ना शेट्टी की नज़र रमैया के पुश्तैनी खेत पर पड़ती है। यहीं से रमैया के जीवन का काला अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, अन्ना शेट्टी के आदमी रमैया के परिवार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन उसके पिता अपनी जमीन छोड़ने से मना कर देते हैं। इस इनकार की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और एक काली रात में रमैया की आंखों के सामने उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वो नन्हा बच्चा अपनी टूटी हुई आवाज में मदद के लिए पुकारता है, लेकिन सन्नाटे के अलावा कोई जवाब नहीं मिलता। घर जल रहा था और उसके साथ ही रमैया के जीवन के सारे सपने भी राख हो रहे थे। वो उस मलबे से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसका बचपन वहीं दफन हो गया। और बरसों बाद रमैया शहर के एक कोने में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक ठंडी आग हमेशा जलती रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात वैशाली से होती है। वैशाली का निस्वार्थ प्रेम और उसकी सादगी रमैया के पथराए हुए दिल में फिर से धड़कनें पैदा करने लगती है। वैशाली को नहीं पता था कि जिस शांत व्यक्ति से वो प्यार कर रही है, उसके अंदर एक तूफान दबा हुआ है। वो उसे फिर से मुस्कुराना सिखाती है, लेकिन अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। रमैया को पता चलता है कि जिस अन्ना शेट्टी ने उसका सब कुछ छीना था, वो अब सत्ता के नशे में और भी बड़ा राक्षस बन चुका होता है। वहीं रमैया तय करता है कि वो अब चुप नहीं बैठेगा, लेकिन उसका बदला लेने का तरीका अलग है। वो सीधे हथियार नहीं उठाता, बल्कि अपनी बुद्धि और तर्क यानी लॉजिक का इस्तेमाल करके अन्ना के साम्राज्य को गिराने की योजना बनाता है। दोस्तों, फिल्म का मध्य भाग बहुत ही इमोशनल है, जहां रमैया अपने पुराने घर की मिट्टी को छूकर अपने माता पिता से वादा करता है कि उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए वो इस बुराई को खत्म कर देगा। धीरे धीरे रमैया अन्ना शेट्टी के वफादार लोगों को उसके खिलाफ करने लगता है। वो अपनी चालों से अन्ना को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। इसी संघर्ष के बीच भोला नाम का एक लड़का रमैया के जीवन में आता है। भोला उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है, जिससे रमैया को एक बार फिर परिवार का एहसास होता है। दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आता है जब अन्ना शेट्टी को रमैया की असली पहचान का पता चल जाता है। वो वैशाली और भोला को मोहरा बनाकर रमैया को सामने बुलाता है, और यहाँ फिल्म अपनी भावनात्मक पराकाष्ठा पर पहुंचती है। रमैया को चुनना होता है, या तो वो अपना बदला छोड़ दे या फिर अपने नए परिवार को खतरे में डाल दे। एक सीन में रमैया वैशाली से कहता है, मेरी आत्मा उस दिन मर गई थी जिस दिन मेरा घर जला था। अब जो बचा है वो बस एक हिसाब पूरा करने आया हूँ। क्लाइमैक्स की लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं की जंग है। एक तरफ सत्ता का अहंकार है और दूसरी तरफ एक टूटे हुए दिल का दर्द। अंतिम मुकाबले में रमैया अन्ना शेट्टी के सामने खड़ा होता है। वो उसे मारना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर का तर्क उसे याद दिलाता है कि वो एक अपराधी नहीं बनना चाहता। लड़ाई के दौरान रमैया को गंभीर चोटें आती हैं। लहूलुहान हालत में भी वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आ रहे होते हैं। अंत में न्याय की जीत होती है। अन्ना शेट्टी अपने ही पापों के बोझ तले दबकर खत्म हो जाता है, लेकिन रमैया को इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो प्रतिशोध की इस आग में खुद भी बुरी तरह झुलस जाता है। फिल्म का अंत बहुत ही भारी मन से होता है, जहां रमैया अपनी पुरानी जमीन पर जाकर बैठता है। वैशाली उसके पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक राहत भी है कि अब और कोई निर्दोष नहीं मरेगा। फिल्म का आखिरी दृश्य उस मिट्टी का है, जहां अब एक नया पौधा उग रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि विनाश के बाद ही नया सृजन संभव है। दोस्तों, रमैया हमें सिखाती है कि बदले की राह पर निकलने वाला व्यक्ति अक्सर अपना सुकून खो देता है, लेकिन कभी कभी न्याय के लिए अपनी आत्मा की शांति की बलि देना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।